हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा। अभी मार्केट के अंदर पाई को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे पाइनियर्स हैं, तो पाई को ना सपोर्ट करने वाले भी बहुत से पाइनियर्स हैं। तो आखिरकार क्या रियलिटी है पाई की, पाई का जो फ्यूचर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, अभी क्या कर रहा है पाई नेटवर्क, वो सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा डिटेल में, प्रॉपर प्रूफ के फॉर्म में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर एक दो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे अपडेट्स डिटेल में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से आखिर तक देखना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगने पर जरूर से एक लाइक कर दें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे लिखा है कोड गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। यहाँ पे आप देख पाओगे पाई नेटवर्क किस तरीके से कोडिंग फॉर्म के अंदर अपने आप को रखता है। मतलब जो भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो कोड की फॉर्म में होता है, कोडिंग की फॉर्म में होता है। और इसी बेस पे ये बताया जा रहा है कि ये जो है लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है और ये एक डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। और इसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वाई पाई इज नॉट जस्ट अनदर कॉइन, पाई क्यों नहीं है अनदर कॉइन की तरह। जैसे मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, उस तरीके से अगर आप पाई को कंसीडर करते हो तो आप गलत तरीके से कंसीडर कर रहे हो। पाई को आपको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। और वो क्यों, वही चीज आपको आज इस वाले वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर पाइनियर्स, पाइनियर्स के लिए यहाँ पे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, अभी भी पाई को देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ये एक मतलब हवाबाज वाली क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर फंडामेंटल तरीके से देखने को मिलेगी, प्रॉपर टेक्निकल तरीके से देखने को मिलने वाली है, और प्रॉपर रोड मैप के हिसाब से सब चीज़ें होने वाली है। वॉट इज बींग बिल्ड इज नॉट अ कॉइन, इट्स एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे पाई एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन तो है ही, बट ये इतने ही पे लिमिटेड नहीं है। ये बेसिकली इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कैसे है उसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पे लिखा है पाई इज गवर्न्ड बाय कोड नॉट हाइप। पाई प्रॉपर तरीके से एक कोडिंग फॉर्म में है, ठीक है। जो भी इसकी चीजें होने वाली हैं या जो हो चुकी हैं, प्रॉपर पहले हमें कोडिंग फॉर्म में देखने को मिला है और मिलता रहता है। उसी के बाद आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। ये कोई हाइप नहीं है, ठीक है। रिसेंट अपडेट्स शो एआई ड्रिवन गवर्नेंस मॉड्यूल्स मैनेजिंग द पाई इकोसिस्टम। अभी रिसेंट अपडेट्स की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो होता है मॉड्यूल, उस पर प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। आप देख पाओगे पाई के साथ किस तरीके से एआई इंटीग्रेट हो चुका है, जिसकी वजह से पाई का जो इकोसिस्टम है डे बाय डे और ज़्यादा बेहतरीन होता जा रहा है। इसके अंदर आप देखोगे एप्स आर एनालाइज, जो एप्लीकेशंस है इसी के द्वारा हमें प्रॉपर तरीके से एनालाइज होते हुए देखने को मिल जाती है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से पता चलता है कौन सी एप्लीकेशन कैसी है करके, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आपको एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी है, सिंपली आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, आप एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एआई का यूज़ किया जा रहा है। अप्रूव्ड और रिजेक्ट ऑटोमेटिकली, अगर एप्लीकेशन अच्छी होगी तो अप्रूव्ड हो जाएगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन एंड नॉन कंप्लायंट एप्स आर ब्लॉक्ड एट द प्रोटोकॉल लेवल। जो भी प्रोटोकॉल लेवल के हिसाब से होगा, जो एक्चुअल में ऑथेंटिक होगा वो चीज़ें रहेंगी, जो ऑथेंटिक नहीं होगा उसको बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे किन चीज़ों की बात की जा रही है। दिस इज नॉट मॉडरेशन, दिस इज सिस्टम एनफोर्समेंट। ये कोई मॉडरेशन नहीं है, ये सिस्टम एनफोर्समेंट है, जिसमें कि बेहतरीन चीज़ों को ही रखा जाएगा सिस्टम के अंदर, जिससे की वजह से ये सिस्टम है लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर। सेकंड पॉइंट में लिखा है कॉन्सेंसस नॉट इक्वल्स टू प्राइस वोटिंग। कॉन्सेंसस बराबर नहीं है प्राइस वोटिंग के हिसाब से। फाइव कॉन्सेंसस इज नॉट अबाउट मार्केट प्राइस, इट्स अबाउट, यहाँ पे आप देख पाओगे जो फाइव कॉन्सेंसस है, ठीक है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से नहीं है। वो किसके हिसाब से, वो लिखा है इंटीग्रिटी के हिसाब से, कंप्लायंस है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, इकोसिस्टम हेल्थ है। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे किस तरीके से बात की जाती है, इसमें कि चीज़ों को जोड़ने की, पार्टनरशिप्स वगैरह की बात की जाती है। प्रॉपर कंप्लायंस आपको देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला है। और इकोसिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो हेल्थी देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे की जा रही है। डिसीजंस आर मेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड एआई कॉन्सेंसस, नॉट ह्यूमन वोट्स, नॉट एक्सचेंजेस, नॉट व्हील्स। डिसीजंस जो होने वाले हैं वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एआई कॉन्सेंसस द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन वोट्स नहीं होने वाले, ना कि एक्सचेंजेस का कोई पावर होने वाला है, ना कि वेल्स का। वेल्स यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अभी के टाइम पे
जो सबसे ज़्यादा कॉइन्स हैं वो व्हेल्स के पास हैं, जो कि एनोनिमस करके आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, जिनके पास 300-400 मिलियन पाई कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दैट्स व्हाई कंसेंसस रियली मीन्स हियर। इसीलिए कंसेंसस का जो मतलब है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले बता देता है अपने आप को लेके। और तीसरा है पाई प्योरिटी इज़ नॉट अ स्लोगन इज़ कोडेड, ठीक है। पाई का जो प्योरिटी है, ठीक है, कोई भी स्लोगन नहीं है जो कि कोडेड की फॉर्म में है। पाई कमिंग फ्रॉम, पाई आता कहाँ से है, एक्सचेंजेस करके है, गैम्बलिंग है, अनक्लियर सोर्स करके यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद लिखा है इज ऑटोमेटिकली रिजेक्ट और आइसोलेटेड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। अपने आप में बेसिकली इसकी सेल्फ पावर होगी। इस तरीके से इस चीज़ का एआई ड्रिवन बनाया गया है। ओनली माइंड पाई कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड क्लीन P2P पाई आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होने वाला है वो लिखा है कि जो एक्चुअल ऑथेंटिक तरीके से माइन किए गए हैं पाई को वो रहने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन वाले रिवॉर्ड रहने वाले हैं और क्लियर P2P पाई रहने वाले हैं जो कि अलाउड है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस इज व्हाट पाई प्योरिटी, ठीक है, स्लैश पाई बैच एक्चुअली रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे पाई प्योरिटी क्या है उसकी बात की जा रही है और पाई बेजेस एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो क्लियरली इकोनॉमिक लाइनेज की बात की जाती है जो कि एनफोर्स करता है कोडिंग के द्वारा ही देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा है दिस इज वाई पाई इज बिल्ड फॉर डिकेड्स नॉट साइकिल, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पाई बिल्ड हो रहा है डिकेड्स की वजह से, ना कि कोई साइकिल की वजह से। और यहाँ पे स्पेकुलेटिव कॉइन ऑप्टिमाइज होता है किसके किसके थ्रू, तो वोटालिटी के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, एग्जिट्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाई ऑप्टिमाइजेस फॉर किस किस के थ्रू ऑप्टिमाइज होता है, स्टेबिलिटी के हिसाब से है, यूजिबिलिटी के हिसाब से है, जनरेशनल ट्रांसमिशन के हिसाब से है। दैट्स वाई डॉक्टर निकोलस स्पोक अबाउट। इसी वजह से जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं वो बोलते हैं यहाँ पे एन इकोनॉमी डिजाइन फॉर 100 ईयर्स। जो इकोनॉमी है डिजाइन की गई है आने वाले बेसिकली 100 सालों के लिए। वैल्यू मीन्स टू सपोर्ट मल्टी जनरेशन। इसका मतलब ये है जो पाई है, इसका मतलब ये सिंपल कि ये जो वैल्यू देने वाला है मल्टीपल जनरेशंस को देने वाला है, मतलब बहुत सारे बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। दैट्स विजन ओनली वर्क्स बिकॉज स्पेकुलेशन इज स्ट्रक्चरली ब्लॉक्ड। ये जो विजन है इसीलिए वर्क कर रहा है स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे जो स्पेकुलेशन स्ट्रक्चर है उसको बंद किया गया है। पांचवा पॉइंट है व्हाई दिस कैन नॉट बी जस्ट अ पब्लिक फॉग। पब्लिक फॉग डोंट manage millions of apps automatically enforce moral and economy rules at protocol level। यहाँ पे सिंपली बात की जा रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, किस तरीके से चीज़ें फॉलो की जा रही है, क्योंकि पाई के जो कॉइन्स हैं, पाई के जो फाइनेंस हैं ग्लोबल लेवल पे हैं। आप सभी को पता है हर कंट्री हर नेशन से पाई के फाइनेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि जो पब्लिक फॉग है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस है ना वो मैनेज होती है ऑटोमेटिकली और यहाँ पे एनफोर्स मॉरल है और इकोनॉमिक रूल्स के बिहाफ पे काम करता है और यहाँ पे ये प्रोटोकॉल लेवल के हिसाब से देखने को मिलता है। मतलब जो प्रोटोकॉल लेवल है उसी में सारी चीज़ें जस्टिफाई होती है। और यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है एआई कॉन्सेंसस बेसिकली यूज़ किया जाता है रिजेक्ट एंटायर कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर बाय डिज़ाइन, ठीक है। अगर कुछ मिसबिहेव दिखेगा या अनयूजुअल दिखेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। दिस आर्किटेक्चर एग्जिस्ट ओनली व्हेन द गोल इज रियल वर्ल्ड इकोनॉमी नॉट अ ट्रेडिंग टोकन, ठीक है। यहाँ पे जो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है तभी जब रियल वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से काम किया जाए, एक्चुअल लोगों के नीड्स के हिसाब से काम किया जाए। ट्रेडिंग टोकन के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये बेसिकली उस तरीके से रन करेगा ही नहीं। मतलब करेगा किस तरीके से रन, सिंपली वो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी के बिहाफ पे करेगा जो कि इसका एक्चुअल गोल है और इस तरीके से बेसिकली इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। फाइनल मैसेज की बात करें पाइनस के लिए, आप सभी के लिए, तो यहाँ पे लिखा है पाई इज नॉट लेट। पाई लेट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 6 साल से तो ऊपर इसकी माइनिंग चली थी, अब जाके लॉन्च हुआ है, वैल्यूएशन के अंदर भी कोई खास यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं आया है, पाई लेट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पाई लेट नहीं है। पाई इज नॉट वीक, पाई वीक भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वैल्यूएशन जब आया था स्टार्टिंग में तब $3 के आसपास था, अभी $0.2 के आसपास है, अब पहले के मुकाबले वीक हो चुका है, अब तो इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर करें लॉन्ग टर्म के बिहाफ को लेके तो ये अभी बहुत ज़्यादा समय है।
ठीक है? पाई इज़ नॉट कन्फ्यूज़, पाई आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा। ये जो एक्चुअल चीज़ें करना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पे साफ-साफ बात करता है और पाई को टीम के जो फाउंडर हैं, उन्होंने व्हाइट पेपर के अंदर साफ-साफ मेंशन किया है, अगर आपको क्विक मनी चाहिए, तो आप किसी और प्रोजेक्ट को देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के बिहाफ़ पे आना चाहते हो, सस्टेन करना चाहते हो, तब आप हमारे प्रोजेक्ट को देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कोई फ़ोर्स नहीं किया जाता कि आपको यहीं पे रुकना है या यहीं पे लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बताई जाती है एंड डिसिप्लिन इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट अलाउ एन इकोनॉमी टू लास्ट 100 ईयर्स नॉट वन बुल रन, ठीक है? यहाँ पर डिसिप्लिन है एक्ज़ैक्टली अलाउ करता है जो भी इकोनॉमी के 100 साल पहले रह चुके हैं, क्योंकि आप देखोगे किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है। फाइनेंस को लेके स्पेशली हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता था, फिर हमें कॉइन्स देखने को मिले, ठीक है? फिर फिएट करेंसीज़ वगैरह आ गई, ठीक है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर अभी हम धीरे-धीरे करके यूपीआई वगैरह की तरफ आ चुके हैं, अब क्रिप्टो की तरफ आ चुके हैं। अब धीरे-धीरे करके लोग शिफ्ट हो चुके हैं एनएफटी, वेब3 और भी फाइनेंशियल वाली चीज़ों की तरफ, ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली बताया जा रहा है और ये कोई एक ही सिंगल बुल रन पे डिपेंड नहीं करता कि एकदम से बूम हो जाएगा, फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की बेसिकली बात की जा रही है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताया है और मेजरली आपको जो काम करना है, अपनी नॉलेज पे काम करना है। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से ईज़िली मनी बना सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।